ये सब मनोज नाम के उस दलित युवक का है जो 4 सालों से धरने पर बैठा था। उसे न्याय तो नहीं मिला, लेकिन उसकी जान जरूर चली गई। मनोज समेत 150 दलित परिवार पर हुई अन्याय की पूरी सच्चाई जब आप जानेंगे तो इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। ये सब जो आप देख रहे हैं ये मनोज का शव है। इनका 11 फरवरी के दिन निधन हो गया। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये जो लोग आप देख रहे हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं वो पिछले 5 सालों से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। और ये और ताज्जुब की बात है कि 5 साल धरने पर बैठे हुए हैं और अब तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। इनकी ज़मीनें दबंगों ने हड़प ली थी, जिसे ये वापस चाहते थे और इसी वजह से ये 5 सालों से इसी तरह से धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई इनकी सूध लेने वाला नहीं है। ये हरियाणा के हिसार जिले का लघु सचिवालय है, जहां 4 साल से दलित धरना दे रहे हैं। अन्याय और आतंक का सिलसिला साल 2012 में शुरू हुआ था। भगाना गांव के तथाकथित ऊंची जाति के गुंडों ने पहले इनकी जमीन पर कब्जा किया और विरोध करने पर मारपीट और फायरिंग की। सामाजिक बहिष्कार के बाद 137 परिवार ने पलायन करना पड़ा और तब से जहां दबंगों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, शासन और प्रशासन ने हमारे ऊपर उससे भी ज़्यादा अत्याचार किए और हमारे को यहाँ से खदेड़ने के लिए श्याम दाम दंड भेद सारे प्रयास किए। राजद्रोह सहित हमारे ऊपर ही दर्जनों झूठे मुकदमे दर्ज किए, लेकिन आज तक पूरी कॉमन लैंड को कब्जा करने वाले दबंगों के खिलाफ, सामाजिक बहिष्कार करने वाले गाँव के जाटों के खिलाफ आज तक किसी भी प्रकार की कोई भी FIR आज तक दर्ज नहीं की गई है। इसी के चलते उनके हौसले इतने बुलंद हो गए। लेकिन जुर्म की यह दास्तान यही खत्म नहीं हुई। गुंडों ने विरोध करने पर 4 दलित लड़कियों के साथ रेप किया, सरेआम गुंडागर्दी करते हुए मारपीट की, उनके घरों में आग लगा दी गई। दलितों को गांव से ही भागने पर मजबूर कर दिया गया। 23 मार्च 2014 को 4 लड़कियों के साथ अपहरण और गैंग रेप किया। 25 अगस्त 2014 को गाँव में ही पिछड़ा वर्ग के लोगों पर दबंगों ने गोली कांड किया और बार बार दलित बस्ती में आगजनी, तोड़ फोड़, मारपीट ये आम घटनाएं हैं। पहले जमीन पर कब्जा, फिर रेप और आगजनी के बाद भी दलितों की मदद करने वाला कोई नहीं था। धरने पर बैठने को मजबूर दलित परिवारों के खिलाफ ही पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। मनोज को तो मरने से 20 दिन पहले जेल तक भेज दिया गया था। मेरे भाई को जब रोहतक ले जाया गया था PGI में, हिसार से रेफर किया गया था। वहाँ रोहतक में डॉक्टर है ना इतने बदतमीज थे, वहाँ पे ढंग से पेश भी नहीं आते थे और मेरे भाई को वहाँ पे एडमिट भी नहीं किया गया था। 4 दिन मेरे पापा धक्के खाते रहे, कहीं से वहाँ भेज दिया, कहीं पे भेज दिया, कहीं ये कहते रहे OPD में जाओ, कहीं कहते रहे इमरजेंसी में जाओ। डॉक्टरों ने कोई भी देखभाल नहीं की मेरे भाई की वजह हुई है प्रशासन की वजह से, डॉक्टरों की वजह से, क्योंकि उसकी कोई भी देखभाल नहीं की गई थी। लेकिन इनके साथ सिर्फ गुंडों ने ही जुर्म नहीं किया, जाति के नशे में चूर रहने वाले पुलिस प्रशासन ने भी इनकी मदद नहीं की। कई फर्जी मुकदमों के जरिए इन लोगों को ही फंसा दिया गया। पुलिस ने तो मनोज की मौत पर ही सवाल खड़े कर दिए। पुलिस की माने तो मनोज की मौत धरने की वजह से नहीं, बीमारी की वजह से हुई है। मनोज नामक लड़के की जो मौत हुई है ये यहाँ हिसार में नहीं हुई है। इसकी अंडर ट्रीटमेंट के दौरान इनके द्वारा बताया गया है कि राम मनोहर लोहिया दिल्ली में इसकी डेथ हुई है और इसके दिल में छेद के कारण इसकी डेथ हुई है और इसमें यहाँ किसी प्रकार की कोई डेथ नहीं हुई है इसकी। कहते हैं ना, अगर आप कमजोर हैं तो हर जगह सताए जाएंगे। इनके साथ भी यही हुआ। मनोज के घर वालों की माने तो धरने की वजह से बीमार हुए मनोज का इलाज तक ठीक से नहीं किया गया। जो आज मेरे भाई है, जो मेरा बड़ा भाई है मनोज कुमार, जो आज से नहीं 4 सालों से धरने पे बैठा हुआ है। प्रशासन और SP DSP किसी ने सुनवाई नहीं की, बल्कि इस पे चोरी का और हर तरह का मामला दर्ज किया है। काफ़ी 15-20 दिन पहले इसको जेल में भी डाला था। इसकी मेडिकल दवाई पीछे रह गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इतना नहीं सोचा अब ये सीरियस है भाई, इसकी दवाई कुछ भी कर लो, किसी ने नहीं सोचा। 4 साल तक धरने पर रहने की वजह से मनोज की मौत हो गई। लेकिन 150 दलित परिवारों के पास धरने पर बैठे रहने के अलावा शायद ही कोई रास्ता है। आजादी के इतने साल बाद भी ये अन्याय और आतंक सहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि कानून में बैठे लोगों की आत्मा मर चुकी है। वो कानून की नहीं, जाति की रखवाली करने में लगे हैं।
शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, हिसार।